खुदावन की अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मसीह यीशु में नहायत ही प्यारे बेटे बेटियों बच्चों और बुजुर्गों, आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना अरफ का मुकाशवा पहला बाब और उसकी 3 आयत। यीशु मसीह का मुकाशवा जो खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें बताए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा मुकद्दस यूहन्ना अरफ पर ज़ाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही यानी इन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत दी। सो हम देखते हैं मुकाशवा 20 बाब उसकी 12 आयत से 15 आयत तक। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना अरफ जो कि खुदावंद का नहायत ही रास्तबाज बंदा है, खुदावंद का ममसू है, वो पतमस के जजीरे में जला वतन है, इसलिए कि वो यीशु मसीह की खुशखबरी देने की वजह से काले पानी की सज़ा काट रहा है, और पतमस के जजीरे में एक टापू में वो सज़ा काट रहा है। वहाँ उन लोगों को सज़ा दी जाती थी जिनका बहुत बड़ा जुर्म होता था, और उस बड़े जुर्म को उन्होंने ये वजाहत की, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि यीशु मसीह की खुशखबरी देने की वजह से उन पर इतना बड़ा जुर्म लगा दिया और मुकद्दस अरफ यूहन्ना को पतमस के जजीरे में जला वतन कर दिया। और वो सजा काट रहे थे कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया। मुकद्दस यूहन्ना अरफ पर खुदावंद का मुकाशवा ज़ाहिर हुआ। मुकाशवा का मतलब है ज़ाहिर होना, इंकशाफ करना और अपनी बात का ज़हूर करना, उस पर अपना बयान करना, भेद ज़ाहिर करना। दिन वो रूह में आ गए और उन बातों का जिनका जल्द होना ज़रूर है रोया में देखते हैं और उनकी शहादत देते हैं। मुकद्दस यूहन्ना अरफ ने देखा कि एक बड़ा सफ़ेद तख्त है और उस पर वो यानी ज़ाते अक़दस हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह बैठा हुआ है, और उसके सामने से ये ज़मीन और आसमान भाग गए हैं, क्योंकि आसमान और ज़मीन खुदावंद की हशमत और रोब को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि आसमान पर बाबे आदम और माई हवा ने खुदावंद का हुक्म तोड़ा और वो जलाल से महरूम, खुदावंद के जलाल से महरूम हो गए और ज़मीन पर वो गिराए गए और ज़मीन लर्ज गई और हमारे गुनाहों की वजह से नापाक हो गई, और वो खुदावंद के नूर को, खुदावंद की हशमत को, खुदावंद के रोब को बर्दाश्त ना कर सके, और वो ज़मीन और आसमान खुदावंद के सामने से भाग गए। और फिर क्या वो देखते हैं कि उस तख्त के सामने छोटे और बड़े सब मुर्दे खड़े हैं, और वो किताबें खोली गईं, यानी बहुत सी किताबें। अब देखें, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, और ये जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले के मुर्दे और उसके बाद उसके जो जारी मुर्दे हैं, जो हर रोज़ पता नहीं कितने लोग मरते हैं, 1.25 लाख मरते हैं, 1 लाख मरते हैं, और इस गिनती के लिहाज से पूरी दुनिया के मुर्दे, किसी मुर्दों के अमाल का, मुर्दों का जिक्र नहीं किया गया, ना किसी कौम का, ना मजहब का, ना फिरके का, बल्कि सब छोटे और मुर्दे सब उस तख्त के सामने खड़े हैं और वो किताबें खोली गई। दुनिया के लिहाज से उन मुर्दों के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा किताबें हैं,
और उन किताबों में तरतीब से सबके नाम लिखे हुए हैं, खा वो छोटे मुर्दे हैं या बड़े मुर्दे। जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक इंसाफ किया गया। और फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, जिंदगी की किताब। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मसीह में मेरे प्यारों, उस किताब में ईमानदारों, रास्तबाजों और पाकीज़गी से चलने वालों के, एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले और इबादत गुजार लोगों के नाम लिखे हुए हैं। हम पढ़ते हैं मुकाशवा 22 बाब और उसकी 12 आयत में यूं मरकूम है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। फिर खुदा ने बयान किया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। आए मेरे अजीजों, मेरे भेजने वाले से मुराद खुदावन पर ईमान रखना है। जब बागे अदन में खुदावन ने हवा और आदम को रखा और उनसे कहा कि सब दरख्तों का फल खाना है आपने, लेकिन बुरे अच्छे और बुरे दरख्त की पहचान का दरख्त का फल आपने नहीं खाना। और शैतान ने उनको बहकाया और हवा ने उस फल को देखा कि ये देखने में खूबसूरत है, खुशनुमा है, तो उसने उस फल को तोड़ा, खाया और आदम को भी दिया। इस वजह से खुदावन उनसे नहायत गज़बनाक हुआ और उसने अपने कहर से उनको ज़मीन पर फेंक दिया। और जब खुदावन ने देखा कि इंसान हमेशा की ज़िंदगी से महरूम हो गया है, तो उसने उस पर तरस खाया, रहम खाया और अपने मुंह के पाक कलमे को मुजस्सम किया। और खुदावन मसीह, हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह को हमारे लिए मुजस्सम किया और दुनिया में भेजा ताजो वो हमें गुनाहों से निजात दे। खुदावन यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के पेट से पैदा हुआ। वो औरत और मर्द की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता की मार्फत पैगाम दिया कि तू रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला होगी और बेटा जनेगी। आए मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस पर हमने ईमान लाना है, जिसके लिए खुदावंद ने हमें ताकीद किया है कि मेरे भेजने वाले यानी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है, वही ज़ाते अक़दस है, वही खुदा के मुंह का पाक कलमा है, वो राह, हक और जिंदगी है और वही हमेशा की जिंदगी है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई और उसका शोहर जो मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। तब खुदावंद का फरिश्ता उसको ख्वाब में नजर आया और उसने कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो मेरे अजीजों, हमें किताब हयात में नाम लिखवाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुदावंद के भेजने वाले का यकीन रखें और उस पर ईमान लाएं। नंबर 2, हम देखते हैं कलीसियों 4 बाब उसकी 2 आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। अब मेरे अजीजों, मुकद्दस दाऊद नबी ने फरमाया, शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। खुदावंद में दुआ करने में हमें मशगूल रहना चाहिए, शुक्रगुजारी के साथ उसमें हर वक्त जागते रहना चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि तुम्हें पता भी ना चलेगा कि मैं किस वक्त आकर तुझे ढालूंगा। सो मेरे अजीजों, हमने सुबह दोपहर शाम बल्कि हर वक्त शुक्रगुजारी के साथ
खुदावंद की हमद और सना करनी है और खुदावंद की इबादत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमने दुआ में गुजारना है। मुकद्दस दाऊद की पाक किताब में ज़बूर नंबर 2 और उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ। मेरे अजीजों, हमने डरते हुए कांपते हुए खुदावंद के हुजूर झुके रहना है और दुनिया की रस्मों के मुताबिक नहीं, बल्कि संजीदगी से, आजिज़ी से, इनकसारी से खुदावंद के खुशी को मनाना है। नंबर 3, हम देखते हैं कि हम तीसरे नंबर पे किस तरह अपने नाम किताब हयात में दर्ज करवा सकते हैं। मुकद्दस रूमियों के नाम खत उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत, जो नेकोकारी में साबित रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होती हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। नेकोकारी से मुराद नेक काम करना, साबित कदम रहना, अपने आप को मजबूती से थामे रखना, जिस तरह मुकद्दस अय्यूब नबी ने अपने आप को साबित कदम रखा। मेरे अजीजों, हम मुकद्दस अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब 15 आयत से 22 आयत तक पढ़ते हैं। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, तो एक कासद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे इनके पास चल रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तैर किया और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गौल आकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तैर किया और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैं नोशी कर रहे थे और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया और सर मंडाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया और खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। मेरे अजीजों, हम मुकद्दस अय्यूब की तरफ देखते हैं कि उसका सारा कुछ हलाक हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है, उसके बच्चे हलाक हो जाते हैं, उसकी दौलत बर्बाद हो जाती है और वो खुदावंद का शुक्र करता है और कहता है कि मैं नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा। खुदावंद ही ने दिया और खुदावंद ही ने लिया है, खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। और फिर दूसरी बार फिर शैतान ने उसको आजमाया और उसने मुकद्दस अय्यूब की किताब बाब 2 और 5 आयत से 10 आयत तक हम पढ़ते हैं। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। मेरे अजीजों, चाहे आंधी आए, तूफान आए, सैलाब आए, बीमारियां आए, मौत आए, तो भी खुदावंद पाक खुदा कहता है कि तुम साबित कदम रखो और खुदावंद पर आसरा रखो, क्योंकि खुदावंद कभी खुदा तुझे बचाने में कादिर है। सो जिंदा खुदा के पाक बेटे में
खुदावंद की पाक मोहब्बत में आपको मैं 3 बातों से आगाह करती हूँ, जिनकी मैंने वजाहत भी कर दी है। सबसे पहले ये कि हम खुदावंद पर ईमान लाएं, उसके भेजने वाले पर यकीन रखें, यानी खुदावंद यीशु मसीह पर, मसीह को सच्चा जिंदा खुदा का पाक बेटा और खुदा का पाक बरा माने और हमेशा की जिंदगी उसी की है। नंबर 2, हम दुआ में मशगूल रहें, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की हमद और सना में लगे रहें। और नंबर 3, हमने नेकोकारी से साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब रहना है, क्योंकि मक्ता 32 में देखते हैं, यीशु ने कहा जो दाने होंगे, यानी जो दाना होंगे, अक्लमंद होंगे, वो बच जाएंगे, बाकी हर चीज को मैं फना कर दूंगा, वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। खुदा में इन 3 चीजों पर आप ईमान रखें और अमल करें और हम हमेशा की जिंदगी हासिल करें और किताब हयात में अपना नाम दर्ज करवाएं। वो ना हो कि किताबें खोली जाएं और हम खुदावंद के तख्त के सामने शर्मिंदा पाए जाएं और हमारा किताब हयात में से नाम ही ना मिले और हम आग और गंधक की झील में जलते रहें। सो खुदावंद पाक खुदा में इत्मीनान हासिल करने के लिए, हमेशा की तसल्ली और सलामती पाने के लिए हमें ज़रूरी हदायत पर चलना चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए कि हमने खुदावंद की बादशाही में दाखिल होना है और अपने नामों को किताब हयात में दर्ज करवाना है। खुदावंद पाक खुदा आप सबको रूह अक़दस का पाक मसा अता करे और हम सबको हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाए। खुदावंद यीशु के पाक नाम में आमीन।